क्रिकेट के पिच पर जब भी बवाल टीवी स्क्रीन पर हो जाता है, दो या उससे अधिक खिलाड़ियों का झगड़ा बड़ी बड़ी स्क्रीन पर बार बार दिखाया जाता है, तो बाबू हो सकता है कि स्पिरिट ऑफ द गेम को मजा ना आता हो, लेकिन दर्शक जो हैं वो पॉपकॉर्न खाते चाय पीते कहते हैं कि बाबू मजा बहुत आता है। हाँ, और यही मजा जो है आज श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में लगातार देखने को मिला। इस मैच से पहले अगर आप किसी से पूछते कि श्रीलंका और बांग्लादेश मैच को लेकर आपको एक्साइटमेंट है, तो हो सकता है बांग्लादेश वाले कहते कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर है, श्रीलंका वाले कहते थोड़ी इज्जत पानी को लेकर है, लेकिन बाकी देशों के लोगों को लगता है यार छोड़ो, खेलने दो आपस में, कोई जीते हारे क्या फर्क पड़ता है, वर्ल्ड कप तो दोनों बार हो गए। लेकिन इन दोनों ने कहा रुको जरा, सब्र करो, मजा देंगे, हम पूरा मजा देंगे, और जबरदस्त तरीके का मजा दिया गया। एंजेलो मैथ्यूज को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई, शाकिब को लेकर, शाकिब के आउट होने तक वो रही। ए शाकिब देखो टाइम आउट कर दिया तुमको, शाकिब, ए शाकिब। लिट्टन दास बेचारे क्रैम खाकर जब जमीन में पड़े थे, ए लिट्टन देखो टाइम हो गया, उठो भाई उठो, गेटअप, आउट हो तो मैं जाए, आउट कर दिया। या शांतो जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो भी समर विक्रमा या बाकी लोगों का छेड़ना। ये मैच ना ये बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा, और ये मैच यहीं खत्म नहीं होगा। आज तो नागिन डांस बांग्लादेश का हो गया, लेकिन यकीन मानिए वैसे ही होगा जैसे निदास ट्रॉफी के बाद श्रीलंका ने नागिन डांस किया था। आज बांग्लादेश नागिन डांस करे, लेकिन जिस दिन श्रीलंका पलटवार करेगी उस दिन नागिन डांस एक बार फिर आपको बाबू दिखाई पड़ने। इस मैच में बांग्लादेश के लिए खास ये रहा कि उन्हें आपदा में अवसर मिल गया, एक ऐसा अवसर जहां पर एक बिखरी हुई टीम जो संघर्ष करती नजर आ रही थी। हालांकि संघर्ष उन्होंने आज भी किया, सिवाय दो बल्लेबाजों के बाकी जो थे वो आए और गए और बिना माहौल बनाए निकल गए। लेकिन जब 2 विकेट गिर गए शुरुआत में, 41 पर 2 हुआ, या इनफैक्ट लिट्टन दास ने छक्का मारा, उसके बाद जब उन्हें क्रैम्प आया और उनको टीज किया गया मैथ्यूज की तरफ से और फिर वो आउट हो गए, उसके बाद शाकिब आए और शाकिब का जो वो कैच ड्रॉप हुआ, आई थिंक वहां से मैच पलट गया। एक तो कहते हैं ना कैचेस विन द मैचेस, कैचेस नहीं छोड़ने चाहिए। किसने कहा था? अगर मैथ्यूज की बॉल पर वो कैच पकड़ लिया गया होता तो शायद इस मैच का नतीजा बहुत पहले निकल आता, और नतीजा कुछ और भी निकल आता, क्योंकि शाकिब अल हसन ने वो जो 82 रन बनाए और जो उनकी पार्टनरशिप हुई है शांतो के साथ 90 रन की, उसने मैच पलट दिया। 41 रन स्कोर था 6 ओवर 2 गेंद में, और जब शाकिब आउट हुए तो 31 ओवर में 210 रन स्कोर था, और इसमें काफी कुछ पलट गया। हालांकि इस बीच में काफी हंगामा, काफी जबरदस्त लड़ाई झगड़ा और काफी ज्यादा हाई टेंशन गेम जो था वो देखने को मिला। लेकिन ठीक है, एक दर्शक के तौर पर हम और आप मजा काट रहे थे। हालांकि क्रिकेट के स्पिरिट को लेकर जो विवाद है, जैसे हम कह रहे हैं कि ये बढ़ेगा, अभी रिएक्शंस आएंगे, पोस्ट मैच रिएक्शंस आएंगे, आगे रिएक्शंस आएंगे, कहानियां सुनाई जाएंगी। एक बवाल तो फोर्थ अंपायर को लेकर भी है, जिन्होंने आवेश में आकर कह दिया कि एंजेलो मैथ्यूज जो है वो 2 मिनट के बाद क्रीज पर आए थे। हालांकि बाद में जब हॉटस्टार ने टाइम दिखाया तो पता लगा 5 सेकंड के पहले ही वो क्रीज में खड़े हो गए। अब सवाल यह है कि अगर अंपायर गलती करे तो आदमी थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर पास जाता है, लेकिन अगर वहां चाचा गलत करे तो फिर आदमी किसके पास जाए, कहां जाए, कौन बुलाए? कौन बुलाए पता नहीं, लेकिन आज बांग्लादेश कह रही है कि बाबू हम जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में, क्योंकि हमने ये मैच 3 विकेट से जीत लिया। 41 ओवर 1 गेंद में 282 रन का जो फासला था वो जीत लिया, और इस जीत के पीछे की वजह क्या है वो आपको समझना है तो आपको बांग्लादेश के बॉलर्स के स्टार्ट को देखना पड़ेगा। मधुशंका एक गेंदबाज है जिन्होंने 21 विकेट निकाले हैं, और दूसरे गेंदबाज जो सबसे सफल रहे हैं उनका नाम है रजिता, जिन्होंने 8 विकेट निकाले। यार 8 और 21 का फासला जमीन आसमान का होता है, और यही वजह है कि मामला जो है पूरा गड़बड़ा गया, मैच जो है फंस गया। हालांकि मैथ्यूज ने अपना काम कर दिया। मैथ्यूज ने इस मैच में दिखाया कि भैया हमको तुमने आउट किया था, हमने अपना बदला भी लिया, और 8 बॉल के अंदर जो बैक टू बैक 2 विकेट निकाले उन्होंने, उसने मोमेंटम भी सेट किया। वहीं से वापसी जो है वो इनकी टीम की हुई। मैथ्यूज ने शाकिब अल हसन को आउट किया, और उसके बाद मैथ्यूज ने शांतो को भी आउट किया, और यही दोनों बल्लेबाज थे जो सबसे अटिकेत थे। सो मैथ्यूज विल बी हैप्पी ऑन हिज ओन पार्ट कि यार चलो ठीक है यार, हमने अपना काम जो है वो कर दिया, बाकी लोग खेल ही नहीं पा रहे तो हम क्या करें। मतलब 7 ओवर 39 रन देकर 2 विकेट मैथ्यूज के पार्ट पे अच्छा है, 36 साल की उम्र में जिनकी वापसी हुई थी। हालांकि मैथ्यूज आज नाराज बहुत है, एकदम जिसको कहते हैं ना हिंदी में खौरियाए हुए हैं, एकदम तमतमाए हुए हैं, चेहरा वगैरह एकदम लाल था, पता नहीं लग रहा था, गुस्सा। खैर इसी के साथ श्रीलंका ऑफिशियली इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, और बाहर तो हालांकि बांग्लादेश भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऑफिशियली श्रीलंका जो है वो बाहर हुई है। आई थिंक इसमें बाहर होने की कई वजह थी। तीक्ष्णा का ना चलना, तीक्ष्णा ने आखिर में भले विकेट निकाले, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में उनका फ्लॉप शो था, रजिता का फ्लॉप शो था, चमीरा जो थे उनका फ्लॉप शो चल रहा था, डिसिल्वा का फ्लॉप शो था। तो आई थिंक जब आपके सारे प्रमुख बॉलर एक साथ फ्लॉप हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते।
एक और मोमेंट इस मैच में अच्छा था, वो हृदय को जो नो बॉल वाला था, कि वो नो बॉल थी नहीं थी, हालांकि बहुत आगे थे वो। तीक्ष्णा ने एक यॉर्कर मारी, वो भी बढ़िया मोमेंट था। लेकिन मधुशंका, मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप में अगर कोई इंसान खास रहा श्रीलंका के लिए तो वो मधुशंका थे, क्योंकि मधुशंका न सिर्फ श्रीलंका के लिए बल्कि वर्ल्ड कप 2023 के अभी हाईएस्ट विकेट टेकर है। यानी अनफॉर्चुनेट है कि वो यहां से बाहर जाएंगे, और बाहर जब जाएंगे तो फिर उनकी जगह शमी या कोई और बॉलर जो है वो रिकॉर्ड बना लेगा। लेकिन कमाल का मैच, बढ़िया मैच, पैसा वसूल मैच, और नागिन डांस वाला मैच, टाइम आउट वाला मैच। ये मैच आपको याद रहेगा। मतलब 4-5 चीजें मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एक इमामुल हक का वो काप्स वाली कहानी, बॉल में स्प्रिंग या कुछ मशीन लगाने वाली कहानी, डेविड वार्नर के डांस की कहानी, और ये कहानी, ये सारी कहानियां जो हैं ये रहेंगी। लेकिन बड़ी बात ये भी कि श्रीलंका की पहली बार वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हार हुई। इससे पहले कभी भी श्रीलंका वर्ल्ड कप में जाते थे। आपको बता दें कि पॉइंट्स टेबल में इस मैच की जीत का असर ये हुआ है कि बांग्लादेश जो है वो अब 9th-10th पर नहीं रहा है, वो आ गया है 7th पायदान पर। और 7th पायदान पर आने का मतलब है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, उसे पाकिस्तान जाने का मौका मिल जाएगा। बांग्लादेश के 8 मैच में 2 जीत है, उनके 6 हार है और 4 पॉइंट है। लेकिन इस 4 पॉइंट में उनका नेट जो है वो -1.42 है, जबकि श्रीलंका का -1.160 है। तो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस जो बाहर जाने की कहानी है। इंग्लैंड और नीदरलैंड फिलहाल लोवेस्ट पर हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एक सवाल जो हम आपसे पूछ लेते, जो आपको बताना है कि एंजेलो मैथ्यूज को आउट करने में क्या शाकिबुल हसन ने क्रिकेट के स्पिरिट से बगावत की थी? मतलब हमको आपको तो पूरा मजा आया, पैसा वसूल मैच रहा, लेकिन क्या वो बगावत थी? क्योंकि बाद में ये बता दिया गया कि वो 2 मिनट के पहले आ गए थे और उनका जो ग्लव्स था, वो हेलमेट का वो था, वो टूट गया था। सो क्या वो सही था, या जैसा कि हमने पहले कहा कि 3 वजह थी उनके पास। एक, ये मैच डेस्परेटली जीतना था चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई करने के लिए। दूसरा, प्रेशर बहुत था, फ्रस्ट्रेटेड थे। तीसरा, श्रीलंका और इनका इतिहास, क्योंकि दोनों के बीच में नागिन डांस कई बार हो चुका है। इसलिए आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी? खैर, जो भी वजह रही होगी, पैसा वसूल मैच और थोड़ी देर कर दिया बांग्लादेश। अगर यही स्पिरिट थोड़ा पहले दिखाते तो शायद और माहौल में मजा आता और बढ़िया